यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने अपनी विनती निवेदन पेश करते हैं। धन्यवाद करते, जो कुछ मैंने तैयार किया, पवित्र आत्मा आपका मोहर को लगा दीजिए, यीशु का लहू का मोहर को लगा दीजिए। बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए, भरपूर मसीह जिंदगी दीजिए पिता, और मसीहा देह उन्नति पाए। यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आज जो विषय लिया है, What is the significance of the number 40? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि 40 का संख्या के ऊपर भी आप संदेश दीजिए, उनका कुछ डाउट्स है। मैंने ऑलरेडी उस टॉपिक को अपने लिस्ट में, स्केड्यूल में लिखा हुआ था, इसलिए मैं उनका डाउट्स भी क्लियर कर रहे हूँ। बहुत सारे लोग, ये नहीं कि मैं न्यूमरोलॉजी किसी को प्रमोट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं एक बात को क्लियर करना चाहती हूँ इस विषय में गहराई में जाने से पहले। गॉड मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पीक्स इन ए कोड लैंग्वेज। कई बार हम परमेश्वर के आवाज को अलग अलग तरीके से सुन पाते हैं, अलग अलग तरीके से जान पाते हैं। उनकी सार्वभौमता के अनुसार कैसे भी वो हमसे बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। कई बार एक छोटा सा चित्र के रूप में, कई बार एक कोई नंबर के साथ, या कभी हमने देखा है बहुत सारे जानवरों को भी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते हुए बाइबल में देखते हैं। अगली बार मैं, वो भी मेरा स्केड्यूल में है, कैसे जानवरों को भी परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया, कैसे चिड़ियों को इस्तेमाल किया, कैसे नंबर्स में, कलर्स में, पिक्चर्स के अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपना संदेश इंसान को पहुंचा सकता है। और खास करके वचन दिया गया है, दिस इज द मेन फोकस। गॉड विल स्पीक थ्रू द जेंटल वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। कई बार हम देखा है, जब एलिया ने वहां होरे पर्वत गए थे 40 दिन 40 रात, तब परमेश्वर ने एलिया का जो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार बातचीत नहीं किया, भवंडर में बातचीत नहीं किया, भूकंप में बातचीत नहीं किया, और उसके बाद बहुत तेज आंधी जैसे वो माइटी रशिंग विंड हवा में, उसमें बातचीत नहीं किया। और वहां गुफा के द्वार पर खड़े होके उसने सुना एक छोटा सा विस्पर, एक छोटी सी धीमी सी एक आवाज से परमेश्वर ने बातचीत किया। सो आई एम नॉट टेलिंग गॉड विल स्पीक ओनली दिस वे, ओनली दैट वे, आई डू नॉट नो। Whatever is in the Bible, I am going to put it before you, and it is up to God what He want to say, how He want to say. पवित्र आत्मा जैसे आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, मैं ये केवल यही संदेश देना चाहती हूँ कि परमेश्वर कैसे भी बात करे, कोड लैंग्वेज में बात करे, चित्र के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, पास्टर का संदेश के द्वारा, कैसे भी बातचीत करें, हम इनकी आवाज को पहचानना और उनकी संदेश को समझना और उस पर चलना है, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो नंबर्स, कई लोग सोचते होंगे क्या नंबर्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, देयर इज अ बुक ऑफ नंबर्स इन द बाइबल। बाइबल में एक किताब है जिसका नाम गिनती है, आप सब जानते हैं, देयर इज अ बुक ऑफ नंबर्स। और फिर भजन संहिता 90 और 12 में, भजन संहिता 90
और 12 में ऐसा लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। सो गॉड wants us to live one day at a time, काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज दैट वी लिव। हम इस पृथ्वी में जितना समय जिंदा है, एक एक दिन गिनते हुए परमेश्वर केयरफुली, परमेश्वर के भय में जीने के लिए परमेश्वर ने हम सबको आदेश दिया है। भजन संहिता 90 और वचन 12 में हम देखा है। और एक मैं वचन आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि लूका 12 और 7 में, लूका 12 और 7 में लिखा है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं, छोटी सी चिड़िया जो गोरैया बोलते हैं, स्पैरो बोलते हैं, उससे बढ़कर है, पूरा सृष्टि से बढ़कर है, पूरा जंतु जानवर से बढ़कर है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। एक एक बाल भी हम नहीं जानते कितना बाल हमारे सिर पर है, लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, तेरे सिर का बाल भी मैंने गिन के रखा है। कितना गिर रहे, कितना दोबारा से उग रहे, सब कुछ हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। So this is how God, I told you 3 points. There is a book called Numbers in the Bible. गिनती एक किताब है बाइबल में, और भजन संहिता 90 और 12 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको दिन को, जितना दिन इस पृथ्वी का जिंदगी है, गिन गिन के जीना है बताया। और लूक 12 और 7 में लिखा है, तेरा बाल, सिर में बाल तक मैंने गिन के रखा है। आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है कितना गिर रहा है, कितना उग रहा है, कितना सब कुछ प्रभु ने हमारा एक एक चीज, एक एक डिटेल्स को हमारा परमेश्वर जानते हैं। अब विषय में आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 40, 40। ये बाइबल में कई जगह लिखा है, और क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है, इस बात को हम देखते हैं। मुझे जितना समझ मिला है पवित्र आत्मा से, 40 ये दिखा है, इट इज अ टेस्टिंग पीरियड, और इट इज अ ट्रायल पीरियड, और इट इज अ प्रोबेशनरी पीरियड। एक मतलब ऐसे समय होता है, ऐसे दिखता है कि ये 40 जो है, एक हमारा परीक्षा का समय हो सकता है, या हमारा टेस्टिंग का टाइम हो सकता है, या प्रोबेशन ट्रेनिंग का टाइम हो सकता है। इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने उदाहरण के लिए देखते हैं मूसा का जिंदगी। मूसा का जिंदगी में ही लिव्ड फॉर 120 ईयर्स, 120 साल जिया है, और उसका जिंदगी में 3 ब्लॉक्स है, 40 40 40। ऐसे देखते हैं कि पहला 40 साल उसने मिस्र देश में राजमहल में युवराजा की तरह जिया है, और फिर वो एक मिस्र देश का व्यक्ति एक इजिप्शियन को मारा है, तो फिर वो भाग गया डेसर्ट में, रेगिस्तान में। फिर वहां पे 40 साल उसको एक ट्रेनिंग दिया गया है। फिर बर्निंग बुश में, फिर वापस उनको परमेश्वर ने बुला के पूरा 6.5 मिलियन इजरायलियों को वायदा देश पहुंचाने का एक बहुत बड़ा टास्क दिया है, बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया है। ये मूसा को बहुत बड़ा एक लीडर चुन के रखा है। इस तरह से हम देखते हैं, और कुछ बातें मैं बाइबल से 40 के बारे देखती हूँ, आपको बताती हूँ। मूसा, एलिया, यीशु मसीह, मोसेस, Elisha, Jesus. They all fasted for 40 days in the desert, each one of them. मूसा है, एलिया है, यीशु मसीह है। ये मिडिल ईस्ट सारा रेगिस्तान है, आपको सबको पता है, इट इज ए डेजर्ट। तो ये एक एक जन ने 40 दिन उपवास प्रार्थना किया है। हालेलुया। और फिर दूसरी बात, एक एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूं कि जो बाइबल में लिखा हुआ उसके अनुसार, क्योंकि जो कुछ हम बिलीव करते हैं बाइबल के आधार पर ही बिलीव करते हैं।
तो उसके बाद हम देखते हैं तीन राजा, जो द फेमस किंग्स ऑफ इज़राइल, सॉल, डेविड एंड सोलोमन। तीन राजा ने 40 साल करके ईच वन रेन्ड इन इज़राइल फॉर 40 years। तीन राजा ने 40 साल एक एक करके राज्य किया है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं बाइबल जो है, जो हम पढ़ते हैं बाइबल, उसने 40 ऑथर्स, 40 different people have written the Bible, 32 from the Old Testament and 8 from the New Testament। 32 लोग पुराना नियम को लिखा है, 8 लोग जो है नया नियम को लिखा है। मत्ती, मरकुस, लूक, योहन्ना, याकूब, पतरस, यूदा और पौल। इस तरह से 8 लोग ने नया नियम को लिखा है, 32 लोग ने पुराना नियम को लिखा। पूरा बाइबल में कुल मिला के 40 लोग बाइबल को लिखा है, जो हम आज बाइबल पढ़ते हैं। और फिर और कई कई सारी बातें मैं आपको 40 संख्या बारे बताती हूँ। योना 3 verse 4, योना चैप्टर 3 verse 4, योना की तीसरी अध्याय चौथी पद, उसमें परमेश्वर ने निनवे शहर, तो निनवे शहर, देयर इज ए सिटी कॉल्ड निनवे। निनवे में जो कितना 1 मिलियन, 120 मिलियन कितना लोग वहां पे रहते थे, उनको परमेश्वर ने योना के द्वारा ये आदेश भेजा है, ये संदेश भेजा है कि 40 दिन का समय दे रहा हूं, और 40 दिन के अंदर आप पश्चाताप करके, तौबा करके, अपने पापों से तौबा करके आप बदल जाओगे, सुधर जाओगे। निनवे को नाश नहीं करूंगा, वरना निनवे विल बी डिस्ट्रॉयड। फिर हम देखते हैं कि कुछ और बात हम जल्दी से देखेंगे कि हम जेनेसिस 7 verse 12, उत्पत्ति का किताब में हम देखते हैं परमेश्वर ने जल प्रलय देते समय वो 40 दिन 40 रात वर्षा आई। इट वॉज रेनिंग फॉर 40 days 40 nights, एंड देन गॉड मेड अ न्यू क्रिएशन। फिर नूह के द्वारा और वो सारा जंतु जानवर के द्वारा परमेश्वर ने दोबारा एक नई तरीके से सृष्टि किया। 40 दिन 40 रात के बाद दोबारा नई तरीके से सृष्टि किया। ये हम उत्पत्ति 7 और 12 में ये बात देखते हैं। मूसा की जिंदगी में देखते हैं कि एक्ट्स चैप्टर 7 verse 30, प्रेरितों का 7 और 30 में ऐसा लिखा है, मूसा ने ये जो मिस्र देशवासी को, इजिप्शियन को जब उसने मारा था, परमेश्वर ने उनको वो दोबारा से 40 साल जो है वहां डेजर्ट में चरवाह के रूप में भेज दिया। सो आई ऑलरेडी टोल्ड, मूसा 40 साल युवराजा बन के मिस्र देश में राजमहल में रहा था। फिर उसके बाद अगला 40 साल उसने मिदियान में चला गया, और वहां पे शपर्ड बन के वो चरवाहा का काम करता था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सीनाई पर्वत पर, जब यावे परमेश्वर सीनाई पर्वत पर मूसा को बुलाया था, और फिर पर्वत में मूसा 40 दिन 40 रात तक रहा। He was there on Mount Sinai for 40 days and 40 nights, and God was giving instructions। आदेश दे रहे थे, 10 आज्ञा दे रहे थे इसराइलियों को, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसराइल के लोग को चलाना है। ये सारे आदेश उनको देने के लिए 40 दिन 40 रात सीनाई पर्वत पर मूसा रहा। और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इसराइलियों के ऊपर बहुत क्रोध होके उनको संहार करने लगा, मूसा ने 40 दिन 40 रात विनती करता रहा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा। ये व्यवस्था विवरण 9, 18 और 25 में लिखा, ड्यूटेरोनॉमी 9 का
18 और 25 में देखते हैं मूसा इस्राएलियों के विनती का प्रार्थना करता रहा. He was interceding for the people of Israelite that God will not destroy them. हमने देखा है व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 25:3 में लिखा है, जब पुराना नियम में किसी को मतलब ऐसे हंटर बोल देना, ऐसे when they beat them with that stripes, कोड़ों की मार जो होता है वो सजा के रूप में, वो 40 से ज्यादा नहीं होना है किसी को. ये लिखा है ड्यूटरोनॉमी 25 का 3 में लिखा है कि यू कैन ओनली बीट मैक्सिमम 40 टाइम्स एंड नॉट मोर देन दैट. ये मूसा का नियम में लिखा है, ड्यूटरोनॉमी 25:3 में लिखा है. और देखते हैं इस्राएली लोग जब कानान देश को स्पाई करने के लिए, जासूस करने के लिए मूसा ने उनको भेजा है. 40 दिन तक वो लोग जासूस करते रहे और 40 दिन के बाद वो वापिस आके अपना रिपोर्ट लेकर मूसा के पास आए थे. ये लिखा है नंबर्स 13:1-3 एंड 25, गिनती का 13 और 25 में इस बात को लिखा है. और फिर हम देखते हैं इस्राएली लोग जब वायदा देश की ओर यात्रा कर रहे थे, तो एक्चुअली इनका जर्नी जो है, यात्रा जो है, सिर्फ 40 दिन का था. ड्यूटरोनॉमी 8 वर्सेस 2 and 5, व्यवस्था विवरण 8 2 से 5 अगर पढ़ेंगे तो उसका कितना लंबा सफर है, ये सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है. लेकिन उनका विद्रोह के कारण, उसका बलवा करने के कारण, उनका जो एक दिन 1 साल बन गया सजा के रूप में. 1 day became 1 year and they had to travel 40 years instead of 40 days. ये लिखा है गिनती नंबर्स 14:34, 14:34, 14:34 में ये बात लिखा है 1 year for each day God punished them. इसलिए 40 दिन का रास्ता 40 साल हो गया उनके लिए. और हम देखते हैं सिमसोन आने से पहले इजराइल में हम देखते हैं कुछ समय जजेस का रहा, न्यायियों का. वहां पे राजा नहीं था उस समय, सिर्फ न्यायियों को भेजा परमेश्वर ने. गॉड सेंड देम डिलीवरर्स, जजेस फॉर सम टाइम. उससे पहले, सिमसोन आने से पहले इजरायली लोग फिलिस्तियों को 40 साल गुलामी किया. जजेस चैप्टर 13 verse 1, न्यायों का किताब 13 और 1 में लिखा है इजरायली लोग फिलिस्तियों को 40 साल गुलामी करके फिर परमेश्वर से जब पुकारा, परमेश्वर ने सिमसोन को डिलीवरर के रूप में, जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में उनको छुटकारा के लिए, फिलिस्तीन से छुटकारा के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को भेजा है. हम देखते हैं 1 Samuel 17 verse 16, पहला सैमुअल 17 अध्याय 16 में हम देखते हैं गोलियत जो फिलिस्तीन का जायंट, दानव, जो इस्राएलियों का राजा उस समय सॉल था, और उसके आर्मी को, की सेना को 40 दिन तक वो धमकाता रहा, डराता रहा. गोलियत टॉन्टेड Saul's army for 40 days before David arrived to slay him. दाऊद आने से पहले, दाऊद गोलियत को मारने से पहले 40 दिन तक गोलियत ने इस्राएली की सेना को धमकाता रहा, खड़े खड़े धमकाता रहा. और फिर हम देखते हैं 1 Kings चैप्टर 19 verse 8, एलिया जो है जजबेल का धमकी से 40 दिन 40 रात तक वो ऐसे चलता रहा, डेजर्ट में, रेगिस्तान में चलता रहा. और 40 दिन के बाद जाके वो माउंट होरेब पर्वत चढ़ गया और वहां पे उनकी परमेश्वर की वाणी सुनाई दिया. उनका आगे का स्ट्रैटेजी, रणनीति परमेश्वर ने उनको वहां पे सिखाया, सब सुनाया. I already told that 1 Kings 19
वर्स 8 में ये बात लिखा है। फिर हम आते हैं, नया नियम में आते हैं, मत्ती 4 अध्याय दूसरा पद में ये लिखा है, यीशु मसीह अपना प्रॉपर ऑफिशियल मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले 40 दिन 40 रात वहां रेगिस्तान में उपवास का प्रार्थना किया। और फिर आके शैतान ने उनको टेम्पटेशन में लाया। हम देखते हैं, जीसस फास्टेड फॉर 40 days 40 nights and then the devil the Lucifer came with the 3 kind of tests। 3 तरह का परीक्षा उसने यीशु मसीह को लिया, और 3 तरह का सारे परीक्षा यीशु मसीह सक्सेसफुली वचन के द्वारा सामना किया। शैतान ने वचन के द्वारा उनको परीक्षा किया, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उनको सामना किया, और फिर वो हार के अपना वापस चला गया शैतान। और फिर लॉर्ड जीसस, he started his official ministry with the signs, wonders, miracles, healings, deliverances very powerfully। हालेलुया। बहुत सामर्थ से, शक्ति से लगातार चिन्ह और चमत्कार करता रहा, और बहुतों को बीमारियों से, दुष्ट आत्मा की पीड़ा से और बहुत तरह तरह का बंधन से यीशु मसीह लोगों को छुटकारा देते चले गए। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं प्रेरितों का 1 और 3, प्रेरितों का 1 और 3, उसमें लिखा है, यीशु मसीह का रिसरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद स्वर्गारोहण होने से पहले देर इज 40 days in between the resurrection and the ascension। Hallelujah, ascension। So again, you cannot say this is Old Testament and we don't believe, it is also in the New Testament। Hallelujah, hallelujah। और निनवे को योना के द्वारा परमेश्वर ने 40 दिन समय दिया है रिपेंट करने के लिए। जोना चैप्टर 3 वर्स 4। तो इस तरह से हमने 40 संख्या का महत्व बाइबल में क्या लिखा है। मैं कुछ लोग पूछ रहे थे और मुझे ऑलरेडी मेरे स्केड्यूल में था, मैंने बाइबल से निकाल के आपको वचन से समझाया है, इसलिए मुझे नहीं मालूम, मे बी 40 days इज ए ट्रेनिंग पीरियड, टेस्टिंग टाइम, एंड बट गॉड विल नॉट लीव अस ओनली इन ट्रेनिंग। हमें ऐसा नहीं है, परीक्षा का समय हो सकता है 40 दिन, लेकिन ऐसा ही परमेश्वर हमें परीक्षा में ही नहीं छोड़ देंगे, और परीक्षा के बाद बच्चों को रिजल्ट आता है और फिर नेक्स्ट लेवल में जाता है, प्रमोशन मिलता है, दूसरी लेवल नेक्स्ट क्लास में, अगर 5th स्टैंडर्ड में 6th में जाएगा, अगर फाइनल स्कूल है 12th स्टैंडर्ड है, स्कूल से निकल के वो कॉलेज में जाएगा, अगर कॉलेज का फाइनल ईयर, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाए। इस तरह से यू विल, after a test, when you pass the test successfully, there is a promotion। So I believe if anybody is going through any kind of temptation, testing, training, I believe there is now, it is a time of deliverance। Hallelujah। परीक्षा समय हो चुका है, ट्रेनिंग का समय हो चुका है, अभी छुटकारा का समय है। जैसे दूसरा कोरिन्थियों 6 और 1 और 2 में लिखा है, टुडे इज द डे ऑफ salvation, now is the appointed time। हालेलुया। अय्यूब 19 और 25 में लिखा है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, सच्चा है। हालेलुया। यिर्मयाह 33 में लिखा है, कॉल unto me, I will answer you, I will show you great and mighty things which you do not know। Isaiah 65:24, before you call I will answer, while you are yet speaking I have heard। हालेलुया। हमारी पुकार पूरा हुआ भी नहीं है, सुनेगा। हालेलुया। He even knows what we are thinking in our heart। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर है, हमारे सोच को भी, हमारे ख्यालों को भी समझ सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा कोरिन्थियों 1 और 20 में जैसे लिखा है कि हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा।
पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसे अद्भुत काम उनके लिए परमेश्वर ने रखा है जो उनसे प्रेम करता है और उनके वचन के अनुसार चलता है। हमारी सोच से समझ से परे काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु सबको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। हम देखा है प्रभु व्हाट इज द बिब्लिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 40। हमने देखा है कि इस 40 दिन जो है प्रभु यीशु, ये एक टेस्टिंग का, ट्रेनिंग का, प्रोबेशन का समय होता है। लेकिन प्रभु टेस्टिंग और ट्रेनिंग और प्रोबेशन के बाद हमें ऐसे अधूरा नहीं छोड़ता है प्रभु। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जो अच्छा काम आपने आरंभ किया है वो अधूरा नहीं छोड़ता है। हमारे ऊपर काम करते रहेंगे और आखिरी दिन तक करते रहेंगे और उस दिन पूरा करके अपने साथ हमें बादलों में हमेशा हमेशा के लिए आपके बादशाह में साथ ले जाएंगे प्रभु। हालेलुया। ये हमारी विश्वास की घोषणा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जो भी प्रभु इस समय ट्रेनिंग में है, प्रोबेशन में है, टेस्टिंग में है, आज 40 दिन हो चुका है और आज छुटकारा का दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज डिवाइन अपॉइंटमेंट का समय है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास की घोषणा करते हैं, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, नाउ इज द अपॉइंटेड टाइम, डिवाइन अपॉइंटमेंट इज नाउ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।